मोहब्बत के बिना जो जीते हैं वो जिंदगी नहीं सिर्फ सांसें गुजारते हैं। मोहब्बत वो आईना है जिसमें इंसान को अपना अक्स अपने महबूब में नजर आता है, और ये आईना बहुत नसीब वालों को नसीब होता है। पहली मुलाकात वो नकाब में थी, उसे रोज देखा करता था, वो सबसे अलग थी। उसने कभी किसी की जानिब नजर उठाकर नहीं देखा था, वो हमेशा नजर झुकाए रखती थी। दानिश की पहली नजर ही उसे घायल कर गई थी। दानिश ने नजर उठाकर देखा, सामने सनम थी। सनम की तरफ देखा, धड़कन बेतरतीब सी हुई। वो पास वाली कुर्सी पे आकर बैठ गई। उसने बिना किसी की तरफ देखे किताब खोली और सर झुकाए मुताला करने लगी। दानिश देख रहा था, उसकी बड़ी बड़ी पलकें, वो पलक झपकती तो यूं लगता चांद अपनी आगोश में सितारों को छुपाता हो। दानिश खामोश था। पहली नजर की मोहब्बत, पहली मोहब्बत, पहला इश्क या तो इंसान को फूलों में सजा लेता है या फिर मुकद्दर में कांटे भर देता है। दिन गुजरने लगे। दानिश खामोश मोहब्बत दिल में छुपाए उसे देखता रहा। फिर एक दिन उस पे ये राज भी खुला, सनम कुरान पाक की हाफिजा भी है। आसमान की तरफ देखा, अल्लाह जी, मैं वादा करता हूं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा, बस सनम को मेरा मुकद्दर बना दे। सनम अनजान थी, उसके साथ वाली कुर्सी पे बैठने वाला दानिश कौन सा सफर करने वाला है उसके साथ। सनम के सिवा पूरी क्लास जानती थी, दानिश को सनम से इश्क हो गया है। कोई हिम्मत इसलिए भी नहीं करता था सनम से इजहार मोहब्बत की। वो बहुत सख्त मिजाज थी। सामने सीने पे हाय पागल मोहब्बत का काटा हुआ दीवाना, सीने पे लिखलाया सनम का नाम। आज सनम कॉलेज नहीं आई थी। दिल को सुकून था, ना करार का कोई लम्हा। आज यूं लग रहा था जैसे जिस्म से किसी ने रूह निकाल ली हो। एक एक लम्हा दर्दनाक सा था। आज पहली बार यूं लगा चीख चीख कर सनम को आवाज दूं। फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब महबूब के लिए तड़प बढ़ी तो कैंटीन के सामने खड़ा होकर चिल्लाने लगा, सनम देखो अपने दीवाने को, सिर्फ एक दिन दीदार नहीं हुआ और दिल ने तड़पा कर रख दिया मुझे। सनम तुम कहां हो, आ जाओ कि अखियां तरस गई हैं। जी करता है तुझे सामने बिठा लूं और मौत तक जिंदगी का नजारा करूं। दोस्त पास आए, ओए तू पागल हो गया है, सारा कॉलेज तुमको देख रहा है। दानिश चिल्लाकर बोला, यार सनम के बिना इस दिल को करार नहीं आ रहा। एक दोस्त बोला, तुझे हो क्या गया है यार, उसकी इज्जत क्यों पामाल कर रहा है तू। दोस्तों ने संभाला दानिश को। आज सनम कॉलेज आई तो मालूम हुआ दानिश ने एक तमाशाए इश्क लगा रखा था। सनम गुस्से से पागल हो गई। दानिश क्लास में दाखिल हुआ। सनम ने बिना कोई बात किए दानिश को थप्पड़ लगा दिया। तुम कितने बेगैरत इंसान हो, कितनी घटिया सोच के मालिक हो तुम। दानिश कुछ कहने लगा। सनम गुस्से से बोली, मैं प्रिंसिपल साहब को बताऊंगी। दानिश ने सनम की तरफ देखा। सनम जी, ये दिल आपके बिना धड़कना ही नहीं चाहता। सनम ने प्रिंसिपल को बता दिया। दानिश सामने खड़ा था। प्रिंसिपल ने पूछा, ये क्या हरकत है। दानिश तो जैसे पागल हो चुका था। सर, सच कहूं तो कॉलेज से शायद निकाला जाऊं। सच छुपाकर शायद सांसों की डोरी टूट जाए। और सच यही है, मुझे सनम से इश्क हो गया है। ऐसा इश्क के इनके कदमों में मर जाने को दिल चाहता है। प्रिंसिपल कुर्सी से उठा।
दानिश के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। तुम अमीर बाप की औलाद हो तो कुछ भी बोलोगे? कुछ भी करेगा क्या? अभी इसी वक्त मैं तुमको कॉलेज से निकालता हूं। दानिश की आंख नम सी हुई। सर जी, सद क्या निकाल दें कॉलेज से, लेकिन सनम की जिंदगी से कोई ना निकाले मुझे, वरना मैं हर हद पार कर सकता हूं। सनम डर गई थी दानिश का ये रूप, ये पागलपन देखकर। बहुत डिस्टर्ब थी। घर गई, आपी ने पूछा, सनम खैर है ना? क्यों उदास हो? सनम आपी के सीने लग गई। आपी, पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है। यूं लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है मेरे साथ। आपी मुस्कुराई। अरे पागल, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो तुम। दिसंबर के दिन थे, बर्फबारी हो रही थी। वो पहाड़ी इलाका था। कॉलेज से वापसी आ रही थी। दानिश ने रास्ता रोक लिया। सनम, बहुत मोहब्बत करता हूं आपसे। बाखुदा मैंने सिर्फ आपकी आंखें देखी हैं, आंखों पे मर मिटा हूं। आपका चेहरा खुदा जाने कितना हसीन होगा। सनम, मुझे आपसे निकाह करना है। बारिश बहुत तेज थी। सनम खामोशी से आगे बढ़ती रही। दानिश ने कांपती आवाज में बोला, सनम, मैं मर जाऊंगा। मेरा इश्क मुझे जला देगा। सनम आहिस्ता से बोली, मैं मोहब्बत नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे डर लगता है। दानिश की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। सनम, जानता हूं मेरा तरीका गलत है, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची है। कहो तो दिल चीर कर दिखा सकता हूं सनम। सनम, मुझे रुस्वा ना करो। मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो। दानिश को कबूल कर लो। सनम आगे बढ़ती रही। दानिश चिल्ला कर बोला, सनम, मैं आपके घर के सामने थोड़ी सी दूरी पे रात भर खड़ा रहूंगा, इस बरसती बर्फ में। इस ठंड में मेरा लहू जम जाए और मर जाऊं, लेकिन मैं तुमसे जुदा ना होऊंगा। सनम खामोश रही। घर पहुंच गई। दानिश वही घर के पास खड़ा हो गया। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी, तेज हवा। सनम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शाम हो चुकी थी। सब लोग अपने घरों में जा चुके थे। दानिश वहीं खड़ा था। इशा की नमाज का वक्त हुआ। सनम घर से बाहर निकली। नजर पड़ी, दानिश वहीं खड़ा था। सनम का दिल तड़प गया। पास आ गई। दानिश, आप पागल हो चुके हैं क्या? दानिश आहिस्ता से बोला, सनम, आई लव यू। सनम खामोश रही। दानिश का सर चकरा रहा था। सर्दी से दिमाग सुन्न होने लगा। सनम के पास कोई और रास्ता नहीं था उस पागल को घर भेजने का। आहिस्ता से बोली, ठीक है बाबा, आई लव यू टू। अब घर जाओ, कल बात करेंगे। दानिश को यकीन नहीं हो रहा था। मुस्कुराने लगा। सनम, आपने मेरी मोहब्बत कबूल कर ली? इतने में आवाज आई, सनम, कहां हो? आप ही सनम को बुला रही थी। सनम ने कहा, अब जाओ पागल, आप ही आ गई हैं। दानिश चला गया। सनम को ना जाने क्यों आज पहली बार अजीब सा एहसास हुआ था। एक अजीब सी मुस्कुराहट थी चेहरे पे। दिल में सुकून सा था। रात भर करवट बदलती रही, लेकिन नींद कहाँ आ रही थी। ये एहसास पहली बार हो रहा था। नींद बहुत थी आंखों में, लेकिन सोया ही नहीं जा रहा था। सारी रात करवट बदलते गुजर गई। सुबह हुई, कॉलेज के लिए रवाना हुई। नजरें आज किसी को ढूंढ रही थीं, लेकिन वो कहाँ था आज। कॉलेज से वापसी पर निगाहें ढूंढती रहीं उसे, लेकिन दानिश नहीं आया। दिल उदास सा हो गया। दानिश क्यों नहीं आया? कहाँ रह गया वो?